नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर। मैं हूं सनी। मैं अभी अपने गृह जनपद जौनपुर में हूं। जनपद जौनपुर के थाना सिगरा मऊ के अंतर्गत एक गांव आता है अर्जुनपुर। एक यादव जी रहते हैं जिनका नाम जगन्नाथ यादव है। उसके बाद उनकी पुत्री एक बगल की यानी गांव के ही लड़की के साथ उनका प्रेम प्रसंग चलता है, उनकी लड़की के। और उस लड़की जो उस लड़का है उसका नाम शुभम है और जो लड़की है उसका नाम सिंपल है। प्रेम प्रसंग लगभग 1.5 साल से चलता है। उसके बाद जब घर वालों को पता चलता है तो घर वाले यानी जो लड़की के पिताजी होते हैं लड़की के घर पे जाते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे का चक्कर मेरी बेटी के साथ चल रहा है और आपस में दोनों लोग खुश हैं, तो शादी कर लीजिए, शादी करवा दीजिए। और जब ऐसा कहते हैं तो लड़की के जो पिताजी होते हैं यानी जो अंकल जी होते हैं कहते हैं कि मुझे फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए। ऐसी डिमांड करने लगता है क्योंकि लड़की के जो पिताजी हैं जो उनके पास ट्रैक्टर की एजेंसी चलती है और जो लड़की के पिताजी वो एक निर्धन यानी मिडिल क्लास के लोग हैं। अब ये पूरी घटनाएं हम आपको जिनके साथ घटित हुई है उनसे रूबरू कराते हैं। जो लड़की के पिताजी हैं उनके घर जाते हैं, लड़की के जो पिताजी होते हैं जो चाचा जी होते हैं उसे बंद करके यानी उनकी लड़की के पिताजी को बंद करके कमरे में काफ़ी टॉर्चर करते हैं। उसके बाद पिताजी लड़की के जो होते हैं इज्जत यानी आहत होके सुसाइड कर लेते हैं। अब मैं आइए उन लड़की से बात कराता हूँ आपके और लड़की की माता जी से बात कराता हूँ क्या घटनाएं हुई हैं और कैसे क्या हुआ था। फ्रेम में जिन्हें देख रहे हैं ये सिंपल जी है जिनके पिताजी के टॉर्चर किया गया, उसके बाद पिताजी आहत होके सुसाइड कर लिया। आपका नाम सिंपल? मेरा नाम सिंपल है। आपकी वजह से आपके पिताजी नहीं है? जी। ये गलती की वजह से? जी। कब से आपका प्रेम प्रसंग शुभम के साथ था? 1.5 साल। 1.5 साल। जी। माता जी आपकी समझाई थी आपको? जी समझाए थे सब लोग। आपने नहीं माना? जी नहीं। अभी आपके घर में आपके जो पिताजी जो घर का देख रखाव आपकी परवरिश करके थे, आप नहीं है आपकी वजह से? जी। चलिए अच्छा बताइए, जब आप शुभम के साथ कहाँ पे गए थे? जौनपुर के पास में पहुंचे थे। क्या लेने गए थे जौनपुर में? कोर्ट में शादी करने गए थे। कोर्ट में? दोनों लोग सहमति थे? जी। कोर्ट में और कोई साथ में था? हाँ 2 लोग और थे। कौन थे? कमलेश उनका बुआ का लड़का। अच्छा, वो लोग करवाने जा रहे थे? जी। फिर कहाँ तक पहुँचे थे आप? जौनपुर के पास में पहुंचे थे तो उनके मम्मी और बड़े पापा के लड़के आए, हम दोनों को मारे, मेरा फ़ोन भी तोड़ दिए, सिम भी तोड़ दिए। जी। उसके बाद क्या बोले? वहीं पर मारे पीटे। फिर उसके बाद पापा जब उनके घर गए पूछने तो लोगों ने मेरे माँ बाप की मतलब बहुत गाली भी दी, घसीट कर घर में ले गए, दोनों को मारे पीटे। फिर उस वजह से मेरे पापा आत्महत्या कर लिए। अभी क्या चाहते हो आप? अभी हम यही चाहते हैं कि हमसे शादी करें, इज्जत से रखे, मेरी माँ का ख्याल रखे। जिन्होंने आपके पिता की जान ले ली उनके साथ आप खुश रहो? अब उन लोगों की वजह से इज्जत भी गई, पापा भी नहीं है मेरे। क्या पता आपके साथ कल कुल अच्छा करने लगे तो? हम कोर्ट से शादी करेंगे ना, कोर्ट में जाकर करेंगे। पिता के आपके हत्यारे हैं वो? जी। फिर भी आप वहाँ रह के खुश रहेंगे? पिता से बढ़ के प्रेम है तो नहीं, बट मेरे पापा भी तो नहीं है उन लोग की वजह से। अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो सब जान चुके हैं ना, इज्जत भी गई, बाप भी गया मेरा। अब करेंगे तो क्या विश्वास है वो आपके साथ कुछ नहीं करेगा? जब वो आपके पिता के साथ ऐसा कर सकते हैं तो आपके साथ करने में कितना टाइम लगेगा? शुभम जिससे आप प्रेम करते हो उन्होंने आपके कभी ऐसे टॉर्चर वॉर्चर किया कुछ? जी नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं। शुभम कहाँ है? शुभम पता नहीं कहाँ है, हम लोग को नहीं पता है। तो आपने उसके घर वाले जानते हैं कि आपने उनसे शुभम से बात करती है? जी सब लोग जानते हैं। क्या बात है? हम यहाँ न रह सतिए विदु कहाँ ऐसे बात करत जा सतिए करब हम। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? अनीता यादव। कैसे क्या होती घटना है, थोड़ा सा हमको बताइए। हमारे लड़के की नहीं लिया चला जात गए हैं। क्या नाम था वो? शुभम, कमलेश। शुभम और कमलेश शुभम वही जो जिससे आपकी लड़की बात करती? हाँ लिया जात गए हैं तो हम करम भी मान जौनपुर तक पहुँच रात गए करम भी पता पान गए
हमारे लड़की के मारिन, अपने लड़के को मारिन, हमारे लड़की के मोबाइल तोड़ के बहाई दिन। तो हम सब कुछ टाइम बीते, शाम थी, मान लो पूछे गए कि हमारी लड़की कहाँ बाटे। कहाँ गए थे वो लोग, आपको पता था लड़का और लड़की कहाँ गए थे? नहीं, हम सब वैसे मान लो पता था कि ये लड़की लड़का बात कर रहे थे। ये नहीं पता था कि ये जा रहे हैं कोर्ट मैरिज कराने। कितने दिनों से पता था आपको? 1.5 साल से नहीं। 1.5 साल की बात है। तब उनका अम्मी वहाँ गई, उनका मारिन मार के लेके आए हमारे लड़की की नहीं। पहले हम सब पूछे जात गए तो उनका घर में बंद कर मारिन, हमका घर में बंद कर मारिन। तब मालूम वैसा आपको कैसे पता चला कि मेरी बेटी लड़के के साथ कहीं गई है? हम बात करत रहे ना, तो हम सब शंका से मान लो पूछे गए तो हर लड़के मान लो कहाँ बाटे मेरे लड़की के लेके गए हैं। तो उनकरे नंदे के लड़कियाँ सीरियन मान लो जब मालूम रहे हैं मजे कुमर के नहीं, वो नहीं सब लिया कि गा रहे हैं। अच्छा। जब पूछे गए तो मान लो हम को मारन, हमारे आदमी को मारन, तब हमारा आदमी गया मान लो आत्महत्या कैले हैं। अच्छा, क्या नाम था जो लड़के के पिताजी थे और चाचा जी थे? पिता का नाम हनुमान था, चाचा शिव शंकर, उमा शंकर। जब आपने पूछा कि आप मेरी बेटी आपके घर पे आई है या आपके लड़के के साथ कहीं गई है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? बस मारने पीटने लगे, गाली देने लगे। अच्छा। उन्होंने बस डायरेक्ट आपके साथ बदतमीजी करनी। उस पर आपके यानी है जो आपके पति को उन्होंने कमरे में बंद किया? हाँ, घर में बंद करके मारने लगे। आपको आपके पति को कमरे में बंद करके मारने लगे थे? हाँ। कितने लोग थे उसमें? 2 औरत रहीन, 2 मनसे दू। अच्छा। अच्छा, एक बात ये भी, जैसे आपने जब ये आपकी बेटी और शुभम के बीच में जब रिश्ता पता चला था, आपने शादी की बात की थी, यानी आपके पति जी शादी की बात करत गए, कहें चलो ठीक है, जैसे बात करता है गए बात करें शादी करब हम। तो बीच में डाल दें कहें हम फार्चूनर लेबै, 4 चक्का लेबै। लेकिन आप तब लड़के मान लो लड़के वो कहा कि हम कुछ न लेबै, हमका खाली सिंपल से शादी करे के हमका कुछ न चाहिए। अच्छा, लड़का कह रहा था। हाँ। अच्छा, लड़का और लड़की राजी थे आप? हाँ, अब भी राजी हैं लड़के लड़की। अच्छा, जब आपको पहली बार पता चला, आप लड़की के माता जी के नाते आपने समझाया नहीं कि गांव का मैटर है? बहुत समझाए है, 3-4 मोबाइल हमारे तोड़ फोड़ उठे रही, मजे एक दिन मोबाइल नहीं रही, उनोग मोबाइल तो हम छोड़ उठा रहा, मोबाइल नहीं रहा, दूसरे के मोबाइल से फ़ोन करत रहे हैं, घरे आवत रहे हमारे न बतला पाए थे। अच्छा। फांसी उसी एकदम लगा ले रहन, एकदम जहर वहरे पी ले रहन। तब इनकर पापा गए हैं, कहा भी तू बहुत समझाई कही गया। तब मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज के बहुत सारे नौजवान युवक और युवती बिना सोचे समझे अपनी लाइफ का डिसीजन कर लेते हैं। ये नहीं सोचते कि उनके पीछे उनके माता पिता है, लेकिन एक छल बल के यानी 1 साल 2 साल 3 साल के प्रेम के चक्कर में जो अपने पिता जिन्होंने उनको परवरिश करके इतना बड़ा किया है, उनकी इज्जत को भूल जाते, माता पिता की इज्जत को भूल जाते कि मेरे पिता की भी एक गांव में छवि है। लोग बड़े शान से, मेरे पिता भी कहीं जाते होंगे बड़े शान से गर्दन उठा के जाते होंगे कि मैं भी गांव में कुछ हूँ, लेकिन लड़की और लड़की की वजह से हर माँ बाप का सर झुक जाता है। और आज यही हुआ अर्जुनपुर, जो थाना सिंगरा मऊ के अंतर्गत जनपद जौनपुर में पड़ता है, कि जब माता पिता पूरी कोशिश किए थे कि उससे बात आप बंद कर दो, लेकिन जब बेटी ने नहीं बंद किया तो पिता को मजबूरी में लड़की के घर पे जाना पड़ा और बोले कि आप मेरी बेटी से शादी कर लो, आपके बेटे से करवा दीजिए, क्योंकि लड़का भी राजी है, लड़की भी राजी है। लेकिन उन दरिंदे लोग हैं, थोड़ा सा हाई प्रोफाइल के लोग हैं, इनके पिताजी को कमरे में लेके जाते हैं, उनके साथ टॉर्चर करते हैं और ये इतना टॉर्चर कर देते हैं कि पिताजी को सदमा लगता है और अंत में आके सुसाइड कर लेते हैं। क्योंकि एक तरफ पिता की इज्जत भी गई है, दूसरी तरफ जब वो इज्जत बचाने के लिए गए, जो भी गए, उनके साथ ऐसा उनके घर वाले टॉर्चर भी किया। अब ये चाहती हैं कि मैं शुभम के साथ रहूं, यानी वही शुभम जिनका परिवार इनके पिता की जान ले ली। अब इनके घर में सिंपल है, इनकी माता जी है। अब आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस प्रेम प्रसंग के बारे में। आजकल जो प्रेम प्रसंग चल रहा है, छड़बड़ में प्रेम होता है, छड़बड़ में शादी हो जाती है, इज्जत मर्यादा की कोई माता पिता क्या है कोई सोचता ही नहीं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपका सनी, जनपद जौनपुर से, धन्यवाद।